चलिए सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, राधे श्याम, राधे राधे। कैसे हैं सर? क्वेश्चन का आंसर है आ रहा है सर जी, बताइएगा क्या? है ना? सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। छोटू कुमार आ चुके हैं, है ना? करण बाबू आ चुके हैं, माधुरी जी आ चुके हैं, मणिकांत बाबू हैं, दीपक बाबू हैं, है ना? आरोही हैं, सन्नी बाबू हैं। चलिए आ गए हैं, धनंजय बाबू भी आ चुके हैं। सभी एकदम सभी खुश रहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। बहुत ही प्यारा सा सेशन होगा और रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के विभाज्यता के नियम पे हम लोग चल रहे थे। क्या चल रहे थे? विभाज्यता के नियम पे, है ना? एक क्वेश्चन तो आंसर है आ रहा है सर जी, बताइएगा प्लीज ये क्या। अच्छा वो देख लेंगे, देख लेंगे छोटू बाबू, ठीक है? चलिए रंजीत बाबू, चलिए सभी आ चुके हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिजिटल सम। क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं, आज का हेडिंग लगा लीजिएगा डिजिटल सम। आज का हेडिंग लगा लीजिएगा डिजिटल सम। क्या हेडिंग लगा लेना है? डिजिटल सम, डिजिटल सम। ठीक बा? 3 के रूल पे ही बात करेंगे। 3 के रूल से पहले आज डिजिटल सम की बात करेंगे। अब डिजिटल सम को ही C9 मेथड कहा जाता है। C9 मेथड, डिजिटल सम को क्या कहा जाता है? C9 मेथड। अब आप कहिएगा कि सर ये डिजिटल सम क्या है? ये डिजिटल सम, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग, अंकों का योग। डाउट ग्रुप बना दीजिए सर एक। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल कुछ दिन सब छठ सॉरी सरस्वती पूजा के बाद अभी फिलहाल कुछ दिन क्लास चलने दीजिए ना, उसके बाद बना देंगे। चिंता मत कीजिए, सब कुछ बना देंगे, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुए हैं। तो C9 मेथड, कॉपी में हेडिंग लगा लीजिएगा C9 मेथड। अच्छा ये डिजिटल सम क्या है? जैसे मान लेते हैं 7 2 8 3 5 4 9 6, इस तरह से कभी भी लिखा हुआ, ये कोई एक डिजिट है। इस डिजिट का डिजिटल सम निकालना है। मान लेते हैं ये एक डिजिट है और इस डिजिट का डिजिटल सम निकालना है। क्या निकालना है? डिजिटल सम। सुनिएगा, इस डिजिट का डिजिटल सम क्या होगा, कैसे निकालेंगे? अच्छा सबसे पहले छोटे डिजिट की बात, छोटा डिजिट से लेते हैं, तब जाके हम आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या, छोटा डिजिट से लेते हैं। मान लेते हैं, समझाते हैं यहाँ पे कि अगर इस डिजिट का डिजिटल सम निकालना हो, इस डिजिट का क्या निकालना हो? डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। समझाते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 7 + 2 + 8। बहुत प्यार से बताएंगे, बहुत प्यार से, एकदम नॉर्मल वे में समझाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है ऋतिक बाबू? ऋतिक बाबू डिजिटल सम का मतलब जैसे 7 2 8 है, 7 2 8 है, तो हम क्या कहेंगे? 7 + 2 + 8। मतलब अंकों को आपस में जोड़ना ही डिजिटल सम कहलाता है। अंकों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? डिजिटल सम कहलाता है। अब एक बात बताइए, 7 2 9, 9 8 17, 9 8 17। अब 17 दो अंकों का आ गया ना, 17 दो अंकों का आ गया, तो इस 17 को फिर जोड़ेंगे आपस में 1 + 7। 17 को आपस में जोड़ दिए, 1 + 7 यानी क्या आ गया? 8 आ गया। यानी अगर आपसे हम ये कहें कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहेगा सर इस संख्या का डिजिटल सम 8 होगा। हम क्या बोल दिए? हम क्या बोल दिए कि डिजिटल सम का मतलब सर हम आज क्लास प्रोसेस का कोई सर क्लास रोज कितने बजे से होता है? क्लास हालांकि देखिए टेलीग्राम चैनल पे 4:10 में टाइम है, लेकिन 4:15 वगैरह में स्टार्ट करते हैं। 4:15 में स्टार्ट हो जाता है क्लास आपका, ठीक है? शाम में, शाम में। और आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में मेरे टेलीग्राम का लिंक है। उस टेलीग्राम में हम डेली मैसेज देते हैं, जैसे क्लास इन करते हैं, मतलब क्लास ऑनलाइन लाइव कर देते हैं, तो उसमें हम मैसेज देते हैं कि फाउंडेशन और ग्रुप डी बैच लाइव, लाइव। तो जुड़ जाइए आप लोग, उसी समय क्या करना है? जुड़ जाना है। आप लोग का टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। इतना अच्छा तो सुविधा दिए हैं आपको, है कि नहीं?
डिजिटल सम का मतलब होता है कि अंकों को आपस में जोड़ना। देखिएगा, डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, अंकों को आपस में जोड़ना। जैसे 728 का अगर डिजिटल सम चाहिए तो कछऊ करना है, कछऊ नहीं करना है सर। 7 + 2 + 8, 7 + 2 + 8 कितना हो गया, 17। अब डिजिटल सम का मतलब होता है एक अंक में लाना। कितने अंक में लाना, सुन लीजिएगा, एक अंक में लाना, एक अंक में लाना। कितने अंक में, एक अंक में लाना। तो बताइए 17 तो दो अंकों का हो गया ना, 17 कितने अंकों का एसपी बाबू, दो अंकों का हो गया, है ना। अब हाँ बिल्कुल एसपी बाबू बनाएंगे, वो सब बनाएंगे सर। आपके व्हाट्सएप पे पर हम क्वेश्चन डाले थे, आपकी फुर्सत कहाँ मिल पाता है। अच्छा हम वो करेंगे, आपका व्यवस्था करेंगे, वो हम बताएंगे एसपी बाबू, हमको पता है आपका क्वेश्चन हम देखे थे, आया था। तो हम ये कहेंगे एकदम बीपीएससी एग्जाम से पहले हिना जी खत्म हो जाएगा। बीपीएससी एग्जाम से पहले, बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम से पहले ये बैच बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। लेकिन जो पढ़ाते हैं उसको पढ़िएगा। डिजिटल सम का मतलब हो गया 7 2 9 1 9 8 9 8 कितना, 17। 17 को फिर आपस में जोड़ दिए, 7 1 8, 7 1 8। अब डिजिटल सम निकालने का सेकेंड मेथड क्या है, सुनिएगा। डिजिटल सम निकालने का सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था, डिजिटल सम निकालने का सेकेंड मेथड क्या है। डिजिटल सम निकालने का सेकेंड मेथड हो गया, सेकेंड मेथड हो गया जैसे 728 को डिजिटल सम निकालना है, सुनिएगा सभी आदमी, ये तो फर्स्ट मेथड हुआ। डिजिटल सम निकालने का सेकेंड मेथड ये हुआ कि जहां पर आपको 9 हो जाए उसको आप काट दीजिए। जैसे यहां देखिएगा 7 2 9, 7 2 9, जहां पे ऐड करने के बाद 9 आ जाए, क्या आ जाए, 9 आ जाए, उसको आपस में काट देना है। जैसे 7 2 9, 9 हो गया ना, काट दिए, बचा कितना, 8। डिजिटल सम 8 हो गया, डिजिटल सम 8 हो गया। देखिए तो यहां पे 8 है कि नहीं है, 8 है कि नहीं है, बात समझे कि नहीं समझे। तो ये सेकेंड मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया, दोनों को लिख लीजिए। तो डिजिटल सम निकालने का दोनों मेथड लिख लेंगे। फर्स्ट मेथड में सभी अंकों को आपस में जोड़िए, और सेकेंड मेथड में, सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में 9 से काट देना है। जहां पे एडिशन 9 हो जाए उसको काट देना है, उसको काट देना है। क्लियर है। अरे कौनो दिक्कत है तो बोलिए, बोलिए हाँ। हाँ सर समझ गए, समझ गए। तो एक एग्जांपल देते हैं और आपको डिजिटल सम बताना है। जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं 5 3 4 4 7 1 2, इसका आपको डिजिटल सम बताना है, इस अंक का डिजिटल सम बताना है। आप लोग बना के बताइए, नोट लिखा देते हैं। हाँ बिल्कुल हिना जी, इसका नोट लिखा देते हैं, बिल्कुल नोट लिखाएंगे। पहले आप सीखिए उसके बाद नोट लिखाएंगे, पहले सीखिए। चलिए, कितना डिजिटल सम आ गया, सभी का आ रहा है क्या। चलिए, किन्हीं का 3 आ रहा है, किन्हीं का 1 आ रहा है, किन्हीं का 4 आ रहा है। सर बैच डीएलएड वाले के लिए हो सकता है, हाँ बिल्कुल सभी के लिए बैच है, सभी के लिए, सभी के लिए, ठीक है। अब सुनिएगा, यहां पे हम कहेंगे कि सर एक तो डिजिटल सम निकालने का ये तरीका है कि सबको जोड़िए। 5 3 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 1 20, 20 2 22, 20 2 22, 22 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। एक तो तरीका यह है, एकदम गोपाल बालू कमेंट आ रहा है, एक तो तरीका यह है कि इसका डिजिटल सम 4 आ गया,
डिजिटल सम क्या आ गया, 4 आ गया। एक तो सबको जोड़ने के बाद 4 आया। दूसरा तरीका यह है कि जहां पर 9 पुर जाए उसको आपस में काट सकते हैं। जैसे देखिए 5 4 9 काट दिए ना, जहां 9 पुर जाए उसको आपस में काट देना है। 5 4 9 देखिएगा, यहां देखिएगा 7 2 9, 7 2 9। अब बचा आपके पास क्या, 3 1 4। क्या बचा, 3 1 4। इसका डिजिटल सम क्या हो गया, 4 हो गया। इसका डिजिटल सम क्या हो गया गुरु, 4। सर एसएससी सीजीएल के लिए हो जाएगा, बिल्कुल होगा आशीष आनंद। और सीजीएल में ग्रुप डी से हल्का क्वेश्चन पूछता है बुर्बक। जब अगर ये ग्रुप डी लेवल पढ़ा रहे तो सीजीएल से डाउन, सीजीएल डाउन है ग्रुप डी से। 2024 का क्वेश्चन उठा के सीजीएल देखिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन 2022 का उठा के देखिए, हवा पानी लग जाएगा कि किसका क्या लेवल है। बात समझे, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। हो गया। अब सुनिएगा, यहां पर हम कहेंगे कि सर इसका मतलब डिजिटल सम जो है, डिजिटल सम अंकों को आपस में जोड़ना है, अंकों को आपस में जोड़ना है। 33 कैसे हुआ करण बाबू, गड़बड़ कर रहे हैं ना आप, गड़बड़ कर रहे हैं करण बाबू, आप फिर से जोड़िए। ठीक है, फिर से जोड़िए। हाँ बिल्कुल कुमार रवि, बहुत बढ़िया। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल का डिजिटल सम सब आदमी निकाल के बताइएगा। 1 5 4 3 3 7। बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा, बताइए, बताइए इस डिजिट का डिजिटल सम क्या होगा। हौले हौले से हवा चलती है, हौले हौले से घटा चलती है। हाँ समझ गए, धनंजय जी कह रहे हैं सर समझ गए। अभी कहाँ समझे, और समझाएंगे। जब तक एकदम बढ़िया से ना समझा देना तब तक हम समझाते रहते हैं। जब आप लोग मन भर जाता है नहीं सर अब समझाइएगा ना, तो सर समझ के भूल जाएंगे, तब छोड़ते हैं। दिनेश बाबू कपार फोड़ देंगे। मेरा डंटा कहाँ गया, आजकल डंटा रूम में मिल नहीं रहा है। डंटा मेरा मिल नहीं रहा है, गोली पता नहीं किधर चल गया। सुनिएगा, हम कहेंगे सर डिजिटल सम 5 4 9 गया। अब जो बचा बचा ही नहीं। अब देखिए 7 3 10, 10 1 11, 11 को आपस में जोड़ेंगे, 1 1 2। क्या हो गया, 2। इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 2 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया, 2 आ गया। हाँ 10 1 11, छोटू बाबू 10 1 11 हुआ तो 11 को आपस में जोड़ेंगे ना। मणिकांत यादव गलत कर दिए आप। हाँ चलिए, हो गया। हाँ सर यहां तक तो अब हो गया, चलिए हो गया। अब इसका यूज बताते हैं, यूज ऑफ डिजिटल सम, हेडिंग लगाएंगे, यूजेज, यूजेज ऑफ, यूजेज ऑफ डिजिटल सम, डिजिटल सम, इसका यूज, यूज ऑफ डिजिटल सम, डिजिटल सम का उपयोग कैसे करते हैं। हेडिंग लगाइएगा, यूज ऑफ डिजिटल सम, यूज ऑफ डिजिटल सम, है ना। दोन जानता नहीं दुख रहा हमारा, बोलिए सर। गोपाल बाबू नहीं समझे क्या कर रहे हैं। यूज ऑफ डिजिटल सम, यूज ऑफ डिजिटल सम। अब सुनिएगा, यूज ऑफ डिजिटल सम, इसका यूज कैसे किया जाता है। ये इसका यूज हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, मतलब मेरा गुना भाग सही है कि गलत है इसको बनाने के लिए, जैसे समझाते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं 84 इंटू 7 3 2, 7 3
2 समझाते हैं आपको, रुकिएगा, हम यूज समझाते हैं कि सर इसका यूज कैसे कैसे होता है। जैसे हम कैलकुलेटर से अपने मोबाइल से कैलकुलेट कर रहे हैं 84 गुना 732, 732। देखिए मोबाइल से हम गुना किए हैं, गुना मेरा बिल्कुल सही है कि सर इसको गुना करने के बाद 61,488 आएगा। इसको गुना करने के बाद क्या आएगा? 61,488 आएगा। अब देखिएगा, मान लेते हैं कि आपके मन में ये ख्याल आएगा। क्या ख्याल आएगा? जैसे क्या होता है कि हम लोग गुना कर लेते हैं और उसके बाद हमें चेक करना होता है कि सर मेरा गुना कौन सा सही है, मेरा आंसर कौन सा सही है। मतलब ये दोनों गुना आपस में सही है या नहीं है, इसको चेक कैसे करना है। तो हम कहेंगे जितना डिजिटल सम इसका होगा उतना ही डिजिटल सम इसका भी होगा। अगर दोनों का डिजिटल सम पूर्ण गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और अगर डिजिटल सम नहीं पूरा तो आंसर सही नहीं होगा। जैसे हम समझाते हैं, हमको पता चेक करना है, हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये गुना मेरा सही है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सर इसका डिजिटल सम और इसका डिजिटल सम लिखते हैं। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? चलिए कहेंगे कि सर इसका जो डिजिटल सम होगा 7 4 12, 7 4 12, 12 को भी आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। यानी 84 का डिजिटल सम 3 होगा। सॉरी 8 4 12, 8 4 12, 12 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 84 का डिजिटल सम क्या आ गया? 3 आ गया। गुना गुना ध्यान दीजिएगा, 7 2 9 हो गया, कट गया। 7 2 9 बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। आपस में गुना करेंगे, 3 तिया 9। एलएचएस का डिजिटल सम क्या आया? 9। एलएचएस का डिजिटल सम क्या आया? 9। तो आरएचएस का भी डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अगर 9 है तब तो आपका गुना सही है, और अगर 9 नहीं है मतलब गुना सही नहीं है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे 8 1 9। अब सबको जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 6, 12 6 18। देखिएगा 8 4 12, 12 6 18, 18 को भी आपस में जोड़ लीजिए, एक अंक का बनाना है। डिजिटल सम का मतलब ही होता है एक अंक का। तो 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया? 9 आ गया। एलएचएस का भी डिजिटल सम 9 आ गया, आरएचएस का भी डिजिटल सम 9 आ गया। मतलब आपका गुना ये बिल्कुल सही है, ये गुना बिल्कुल क्या है? सही है। ये डिजिटल सम से हम अपने आंसर की जांच पड़ताल करते हैं। आंसर की क्या करते हैं? जांच पड़ताल। और इसका यूज हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो गुना किए हैं वो हम सही गुना किए हैं कि नहीं किए, तो हम लोग डिजिटल सम से चेक कर लेते हैं। या बाय ऑप्शन सवाल को बनाने में आसान हो इसलिए डिजिटल सम का यूज किया जाता है। अगर मान लेते हैं सवाल को बाय ऑप्शन बनाना हो तो सवाल डिजिटल सम का यूज किया जाता है कि नहीं है? अरे जुगाड़ ठीक हो जाएगा मणिकांत बाबू, धीरे धीरे ठीक होगा। मणिकांत बाबू हम ठीक करवाएंगे ना, बेसिक क्लास में ही कैलकुलेशन ठीक करवाएंगे मणिकांत बाबू। सुबह वाला क्लास 7 बजे वाला कर रहे हैं ना, आज 7 बजे वाला क्लास असाइनमेंट रेडी नहीं था इसलिए हम बंद किए थे। सोमवार से चलेगा सुबह 7 बजे। अब सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि सर अगर एलएचएस का जितना डिजिटल सम हो उतना ही डिजिटल सम क्या होना चाहिए? आरएचएस का होना चाहिए। तभी जाके आपको ये समझ में आएगा कि मेरा गुना क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब आ जाते हैं आगे की ओर, इसके आगे की प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा। एक चीज आपको मालूम है, जैसे अगर 9 को किसी भी संख्या से गुना किया जाए, डिजिटल सम ऑलवेज 9 हो आएगा। ऑलवेज क्या आता है? ऑलवेज 9 आता है। अब आप कहिएगा, इसको नोट करके लिख लेंगे कहीं भी, नोट करके। अब आप कहिएगा इसका मतलब क्या होता है सर? अगर 9 को किसी भी संख्या x से गुना किया जाए तो डिजिटल सम हमेशा 9 आता है, इस है ना सर? ये किसी भी कैलकुलेशन में यूज हो सकता है। बिल्कुल सन्नी जी, बिल्कुल। अरे अभी डिजिटल सम पढ़ाए कहाँ है? डिजिटल सम में बहुत चीज पढ़ाना बाकी है,
बहुत चीज डिजिटल सम में पढ़ाना बाकी है। अब एक चीज हम सन्नी जी यहां पे बता रहे थे कि 9 को अगर किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा ना, डिजिटल सम हमेशा 9 ही आएगा। जिसे आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, देखिएगा 7 2 8 1 गुना 3 4 2 5 8 7 6 9 3 5 8, इतना संख्या हम लिख दिए, इतना संख्या लिख दिए। और हम आपसे कहेंगे बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा, इस सब का डिजिटल सम क्या होगा, सब का। तो आप कहिएगा कि सर यहां पे सुनिएगा, इस सब का डिजिटल सम क्या होगा। 7 2 9, 7 2 9, 8 1 9। अगर कोई संख्या पूरा का पूरा 9 से कट जाता है, 9 जोड़ने के बाद कट जाता है, तो उसका डिजिटल सम 9 होता है। यानी ये 7 2 8 1 का डिजिटल सम 9 आया। ये चीज हम थोड़ा बताना भूल गए, थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपसे कोई कहे 5 3 4 6, कोई कहे इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा, आप कहेगा सर इसका डिजिटल सम 9 होगा। कैसे, 5 4 9 6 3 9। अगर ये कट गया तो इसका डिजिटल सम 9 आएगा। अब आप कहेगा सर इसको चेक करके बताइए कि वास्तव में 9 आएगा कि नहीं आएगा। हम कहेंगे सर इसको चेक करके देखिए, 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, 18 को आपस में जोड़िए, 8 1 9, डिजिटल सम क्या आ गया, 9 आ गया। यानी नहीं, जीरो नहीं होगा एम के सुमन। जो अगर कट जाए ना तो हम लोग को मन में ख्याल आता है कि डिजिटल सम 0 होगा, 0 नहीं 9 होगा। अगर 9 से कट जा रहा है तो डिजिटल सम सदैव 9 होता है। जिससे मान लेते हैं, समझाते हैं यहाँ पे, अब इसमें कंफ्यूजन आप लोग को थोड़ा बनेगा। मान लेते हैं 7 3 1 5 है ना, तो अब कोई कहे इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम क्या होगा। हम कहेंगे देखिएगा, है देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, अरे यहां ध्यान दीजिए 7 2 9 कटा, 7 2 9 कट गया। अब देखिए 5 1 6 6 3 9, देखिए तीनों आपस में कट गया। 5 1 6 6 3 9 आपस में कट गया। अगर सारी संख्याएं आपस में कट गई मतलब डिजिटल सम 9 होगा, डिजिटल सम 9 हो गया। सुनिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बनेगा कि अब आप कहिएगा सर इसको प्रूफ करके बताइए तो सही बात है कि नहीं है, इसका प्रूफ बताइए ना, ये सही है या नहीं है कि 7 3 1 5 2 का डिजिटल सम 9 होगा कि नहीं होगा, इसको जरा प्रूफ करके बताइए। हम कहेंगे चलिए चेक करिए, 7 3 10, 7 3 10, 10 1 11, 11 5 16, 16 2 16 और प्लस 2, 16 2 क्या हो गया 18, 18 को आपस में जोड़िए, 8 1 9, 8 1 9 हो गया। यानी अगर कट जाए ना तो डिजिटल सम 9 होता है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर इस सब कट गया तो डिजिटल सम 0 ना होना चाहिए। नहीं, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है। कट गया तो डिजिटल सम 9 आएगा, कट गया तो डिजिटल सम 9 आएगा। जैसे यहां देखिए 7 2 9, और कहीं से भी कहीं काट सकते हैं, ऐसा नहीं कि लगले लगले होना चाहिए, कहीं से भी कहीं को काट सकते हैं 9 पुराने के लिए। कितना पुराने के लिए, 9 पुराने के लिए। तो 7 2 9, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, देखिए सारा संख्या कट गया, डिजिटल सम 9 आ गया, डिजिटल सम 9 आ गया। बात समझे, ये होता है डिजिटल सम का पावर। अब अगर 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 जैसे मान लेते हैं, सपोज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि बेसिक क्लास में भी डिजिटल सम पढ़ाएंगे, अभी तो बहुत बाकी है, बेसिक क्लास सोमवार से स्टार्ट ही होगा असाइनमेंट के साथ। अगर 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 मान लेते हैं, सपोज 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 जैसे मान लीजिए कि 7 2 9 8 1 9 ये कट गया, तो सारा संख्या अगर कट गया तो डिजिटल सम 9 आ गया। अब जैसे ये 9 आ गया ना, तो 9 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा ना, 9 को किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा, इतना बड़ा संख्या है, इस सदैव डिजिटल सम 9 आ जाएगा, इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। 9 को किसी भी संख्या से गुना करने पर डिजिटल सम 9 ही होता है, 9 ही होता है। तो इस चीज को हम लोग जो है नोट करके लिख लेंगे, क्या करेंगे,
नोट करके। तो आप लोग जो है यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। तो ये नोट नंबर ए हुआ, नोट नंबर बी। यदि यदि संख्याएं संख्याएं डिजिट डिजिट आपस में 9 से पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए तो उस संख्या का डिजिटल सम उस संख्या का डिजिटल सम सदैव 9 होता है, 9 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप वहां पे लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे 5 8 3 1 1 है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। अब देखिए यहां पे आप देखिए तो 8 1 9 कट गया, 5 3 8 1 9 ये भी आपका कट गया। तो सारी संख्याएं अगर कट जाए मतलब डिजिटल सम 9 होगा। डिजिटल सम कितना होगा? 9 होगा। अगर सारी संख्याएं कट गया तो डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। नोट करके लिखा दिए। सारी संख्याएं कट जाए तो डिजिटल सम क्या होगा? 9 होगा। जैसे आपको बताना है कि सर इसका डिजिटल सम क्या होगा। दूसरा एग्जांपल 5 7 4 2 2 9 9 इसका डिजिटल सम क्या होगा आपको बताना है। इसका डिजिटल सम क्या होगा आपको बताना है। डिजिटल सम क्या होगा आपको बताना है। एकदम कंफर्म होके बताना है एकदम से, क्योंकि एकदम प्यार से हम पढ़ाते हैं, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं, बिंदास। मन करेगा तो नहीं, अगर पढ़ने में मन ना लगे ना आप लोग को बोलिएगा, यहाँ पे फिल्म भी चला देंगे, एकदम गूगल सब चलता है, यूट्यूब सब चलता है। डिजिटल बोर्ड है, हम लोग डिजिटल बोर्ड पे डिजिटल सम सीख रहे हैं। बताइए, डिजिटल बोर्ड पर डिजिटल सम सीख रहे हैं। समझ रहे हैं कितना मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, गुड गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, जिंदाबाद। अरे तरुण बाबू मारेंगे, तरुण कहाँ गया? कपार फोड़ देंगे, जीरो मार बोल रहा है। तरुण बाबू है, डंडा नहीं मिल रहा है, गोली नहीं मिल रहा है, अभी गोली मार देते हैं। सुनिए, अरे मेरे छोटे, जरा छोटे, ये सुनिए, ये छोटे, अरे 5 4 9 गया बोरा में, 7 2 9 गया बोरा में, 9 तो अपने से बोरा में है, 9 तो खुद बोरा में है। अगर सब बोरा में गया मतलब 9 बच गया, सब बोरा में गया मतलब 9 बच गया। अब आप कहेगा सर इसको प्रूफ करके बताइए ना, इसका प्रूफ बताइए कि बात सही है कि नहीं है, इसका प्रूफ बताइए। हम कहेंगे सर प्रूफ चेक करना है तो सबको जोड़िए, सबको आपस में जोड़िएगा। 5 + 7 + 4 + 2 + 9 सारे अंकों को जोड़िए। 5 + 7 + 4 + 2 + 9, 7 5 12 12 4 16 16 2 16 2 18 18 9 27 18 9 27 और 27 को भी आपस में जोड़ लीजिए। 7 2 7 2 7 2 9 7 2 9 तो डिजिटल सम क्या आ गया? 9 आ गया। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। चलिए, अभी फिलहाल डिजिटल सम में इतना ही। डिजिटल सम एक अलग, जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम का झलक दिखाए हैं। डिजिटल सम पूरा खत्म नहीं हुआ है, डिजिटल सम खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल झलक दिखाया है। क्या दिखाया है? झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। डिजिटल सम का केवल झलक दिखाए।
डिजिटल सम हम पढ़ाते हैं, स्पेशल ये टॉपिक के माध्यम से पढ़ाते हैं। जब आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? सिंप्लीफिकेशन। उस समय में हम आपको डिजिटल सम अलग से चैप्टर पढ़ाते हैं, उस समय में डीप नॉलेज देंगे। अभी फिलहाल सिर्फ झलक दिखाए। क्यों? क्योंकि हम लोग विभाजता के नियम में इसका यूज करते हैं, विभाजता के नियम में यूज करते हैं। अब सुनिए, हम लोग चल रहे थे रूल ऑफ थ्री। हम लोग क्या चल रहे थे? रूल ऑफ थ्री, तीन के विभाजता। हम लोग क्या चल रहे थे? तीन का विभाजता, तीन का विभाजता, तीन का विभाजता। चलिए सही है, तीन का विभाजता ही चल रहे थे, जिसमें आपको जनरल रूल ऑफ थ्री बता दिए थे। जनरल रूल ऑफ थ्री बता दिए थे कि अंकों का योग, अंकों का योग तीन से कट जाए, अंकों का योग तीन से कट जाए, ये बात बताए थे। अब स्पेशल रूल ऑफ आज जो बताएंगे वो ये बताते हैं स्पेशल रूल ऑफ थ्री। स्पेशल रूल ऑफ थ्री, तीन के विभाजता का स्पेशल रूल। जैसे आठ के विभाजता का स्पेशल रूल था ना, उसी प्रकार तीन के विभाजता का स्पेशल रूल, उसी प्रकार तीन के विभाजता का क्या स्पेशल रूल। तीन का पहाड़ा याद है? तीन का पहाड़ा याद है? आप कहे सर एकदम क्या बात करते हैं सर, तीन का पहाड़ा कभी भूल सकते हैं? है, चलिए पढ़ते हैं तीन का पहाड़ा। तीन एकम तीन, तीन दूना छः, तीन तिया नौ, तीन चौके 12, तीन पछे 15, तीन छके 18, तीन सते 21, तीन अठे तीन गड़बड़ हो गया, पहाड़ा भूल गए, पहाड़ा भूल गए। तीन एकम तीन, तीन दूना छः, तीन तिया नौ, तीन चौके 12, तीन पछे 15, तीन छके 18, तीन सते 21, तीन अठे 24, तीन नामा 27, तीन दाहे 30, तीन दाहे 30। अब जरा पहाड़ा पे आप गौर कीजिए और इस पहाड़ा का डिजिटल सम निकालिए। अरे बोलिए हाँ, हाँ ना, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। अरे कमेंट कीजिए आप लोग, तीन का पहाड़ा याद है कि भूल गए? हाँ ना, कुछ कहिए। हाँ, आप लोग का कमेंट स्टॉप क्यों हो गया, देख लेते हैं। अरे बोलिए हाँ, पहाड़ा याद है सर? चलिए याद है। अब एक बात बताइए, तीन छ, तीन छ 9 12 15 18 21 24 27 30, ये आपका डिजिटल। अब इसका डिजिटल सम निकालिए। तीन का डिजिटल सम तीन ही होगा, छह का डिजिटल सम छह ही होगा, नौ का डिजिटल सम नौ ही होगा। अब देखिए 12 का डिजिटल सम क्या होगा। अगर हम आपसे कहें कि 12 का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहें सर 12 का डिजिटल सम, 12 का डिजिटल सम 2 1 3 होगा। 12 का डिजिटल सम 2 1 3। 15 का डिजिटल सम क्या होगा? 15 का डिजिटल सम 5 1 6 होगा। सर 18 का डिजिटल सम क्या होगा? 18 का डिजिटल सम 8 1 9 होगा, है ना। 21 का डिजिटल सम क्या होगा? 21 का डिजिटल सम 2 1 3 होगा। 24 का डिजिटल सम क्या होगा? 4 2 6 होगा। 27 का डिजिटल सम क्या होगा? 27 का डिजिटल सम क्या होगा? 2 7 2 7 9 होगा। 27 का डिजिटल सम 9 होगा। 30 का डिजिटल सम क्या होगा? 30 का डिजिटल सम 3 होगा। 30 का डिजिटल सम क्या होगा? 3 होगा। 30 का डिजिटल सम 3 होगा। एक चीज आप गौर करिएगा, अब आप कहिएगा कि सर क्या गौर करने वाली बात है। आप तीन के पहाड़ा का डिजिटल सम गौर कीजिए, तो 3 6 9, फिर 3 6 9, फिर 3 6 9। एक चीज आपको नहीं लग रहा है कि तीन के पहाड़ा का डिजिटल सम या तो 3 6 9 होगा? यानी वैसी संख्या जिसका डिजिटल सम या तो 3 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो, वो सदैव 3 से कटेगी। हम क्या बोल दिए? हम क्या बोल दिए कि वैसी संख्या जिसका डिजिटल सम या तो 3 हो, या तो 6 हो, या तो 9 हो, या तो 9 हो। करण बाबू, है ना।
हाँ कोई बात नहीं करना बाबू, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को पेंशन मारिए। हम कहेंगे कि सर डिजिटल सम रिपीट करने लगा, या तो 3 हो या तो 6 हो या 9 हो, या तो 3 हो या तो 6 हो या ना हो, या तो 3 हो या तो 6 हो या ना हो। यानी कहेंगे स्पेशल रूल में क्या कहेंगे, 3 के विभाजता का स्पेशल रूल, वैसी संख्या, एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा, वैसी संख्या संख्या जिसका जिसका डिजिटल सम जिसका जिसका डिजिटल सम 3 या 6 या 9 हो सदैव सदैव 3 से विभक्त होगी। अरे बोलिए हाँ, अरे बोलिए वैसी। हाँ शुभम बाबू, एकदम शुभम जी, एकदम नाम लेंगे शुभम जी। ये बताइए शुभम बाबू, शुभम तो मेरा दोस्त भी है, पटना हाई कोर्ट में एसओ है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, पटना हाई कोर्ट में काम उम लगेगा पटना हाई कोर्ट का तो बोलिएगा, है ना, सेक्शन ऑफिसर है। सुनिएगा, कहा गया कि सर वैसी संख्या जिसका डिजिटल सम 3 या 6 या 9 हो सदैव 3 से विभक्त होती है, सदैव 3 से विभक्त होती है। अच्छा ये रूल बना कैसे, पहाड़ा को देखकर, हम अपने मन से रूल बनाए नहीं, हम पहाड़ा को देखे और पता चला कि 3 के पहाड़ा में या तो डिजिटल सम 3 या तो 6 या तो 9 होता है, तो वैसी संख्या जिसका डिजिटल सम 3, 6, 9 हो वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कहिएगा कि सर एक छोटा सा एग्जाम्पल बताइए, इसका एग्जाम्पल दिखाइए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें और हम कह दें 7, 3, 8, 2, 5, है ना, 5 और 4, इस तरह से लिख दिए, और हम ये कहेंगे कि सर ये 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे चेक करेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा कैसे चेक करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि सर इसका डिजिटल सम चेक करेंगे। देखिएगा सब आदमी, धनंजय बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका डिजिटल सम, एक तो तरीका है 3 का विभाजता के नियम का कि अंकों का योग 3 से कटे, एक तो तरीका है अंकों का योग 3 से कट जाए, यानी 7, 3, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20, 20, 5, 25, 25, 4, 29, 29/4, 29/3, 29/3, ये 3 से नहीं कटा, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगा, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, चलिए चेक करते हैं, इसका डिजिटल सम क्या आएगा, 5, 4, 9, 7, 3, 10। देखिए कैसे यहाँ पे डिजिटल सम कैसे निकाल लेते हैं, सुनिएगा, यहां पे कहेंगे कि सर 7, 3, 10, अच्छा 10 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 1, 1 को फिर आप यहाँ पे 7 है, 1 को 8 से जोड़िएगा तो 8, 1, 9, तो 7, 3, 10, 8, 1, 9, देखिए ये तीनों आपस में कट गया, बचा कितना, 2, इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 2 आ गया। जबकि 3 का विभाजता का नियम में डिजिटल सम क्या क्या आना चाहिए, 3, 6 और 9 आना चाहिए, तो कहेंगे सर डिजिटल सम 2 आया, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि डिजिटल सम 2 आया। डिजिटल सम अगर 3, 6, 9 में से कुछ भी आ जाता तब वो 3 से कटता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे 9, 3, 5, 4, और हमें चेक करना है कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसका डिजिटल सम देखेंगे, या नहीं तो अंकों का योग देखेंगे, अंकों का योग 9, 3, 12, 12, 5, 17, 17, 4, 21, 21 आपका 3 से कट जाएगा, तो मालूम है आपको ये 3 से कटेगा, ये संख्या 3 से कटेगा। लेकिन हम कहेंगे सर इसका डिजिटल सम वाला रूल निकालिए, डिजिटल सम, तो देखिए 9 कट गया, 5, 4, 9, तब बचा कितना, 3, इसका डिजिटल सम क्या आया, 3 आया। तो बताइए अगर 3 डिजिटल सम आया तो कटेगा या नहीं कटेगा, आप कहें सर बिल्कुल कटेगा, 3, 6, 9 तीनों में से कोई आना चाहिए, या तो 3 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 9 आ जाए, तो 3 से कटेगा, तो 3 आ गया ना, 3 आ गया मतलब ये आपका कटेगा, किससे कटेगा, 3 से।
किससे कटेगा भाई? 3 से कटेगा। बात समझ में आया है ना? चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट स्टार्ट हो गया सर? नहीं अभी नहीं किया, करेंगे 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 करेंगे। तो ये आपका 3 का विभाजता का नियम समाप्त हुआ। 3 का विभाजता का नियम समाप्त हो गया। ठीक है, अब 9 का विभाजता। 3 के विभाजता के नियम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? 9 का विभाजता, यानी रूल ऑफ 9। अब क्या लिखना है आप लोग को? रूल ऑफ 9। 9 का विभाजता, 9 का विभाजिता, 9 का विभाजता। 3 का विभाजता हो गया, अब चलेंगे 9 का विभाजता। हमको लगता है 3 का विभाजता आप लोग सही गए होंगे। आप सुनिए, 9 का विभाजता का 9 का पहाड़ा याद है? अरे बोलिए, 9 का पहाड़ा याद है? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छाके 54, 9 सते 63, 9 आठे 72, 9 नामा 81, 9 दाहे 90। बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे ना, बोरा पे बैठ के। ये सब पता है? सरकारी स्कूल में बोरा पे बैठ के इस तरह से पढ़ा जाता है, बड़ी मजा आता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, एकदम से। अब ना मान लेते हैं स्कूल स्कूल हो गया, पहले की हम बात बताते हैं। हम लोग जब छोटा थे, हालांकि हम तो सब दिन बाहर ही रहे, लेकिन हमारे गांव में जो मेरे दोस्त वस्त जो रहा है, अभी दरोगा वगैरह है ना, हम तो बाहर पहले ही सब दिन प्राइवेट स्कूल में पढ़े। लेकिन गांव में हम क्या देखते थे कि काख में जो है बोरा, बोरा समझते हैं? वो वाला बोरा, और हाथ में सिलेट पट्टी जिसको बोलता था गांव में, पट्टी, और लेके आराम से स्कूल गया। आराम से, बेंच उंच नहीं है सरकारी स्कूल में, अब ना बेंच वगैरह हो गया है। आराम से नीचे बैठा बिछाया, और मैडम जी 9 का पहाड़ा पढ़ा रही है। एक दिन में 9 का पहाड़ा याद हो गया, है ना? रूल ऑफ 3 नहीं सीख पाए सर, रूल ऑफ 3 नहीं सीख पाए माधुरी जी, एकदम सीखिए सीखिए। अच्छा, हम बता देंगे, फिर रिपीट करेंगे। 3 का विभाजता हम फिर से रिपीट करेंगे, और स्पेशल आपको बताएंगे। पहले यहां सुन लीजिए, सरकारी स्कूल की बात सुन लीजिए। वहां पे 9 का पहाड़ा याद किया जाता था, और उम्मीद करते हैं आपको भी 9 का पहाड़ा याद होगा। अब देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं 9 के डिजिटल सम की, 9 के डिजिटल सम की अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा 9 का डिजिटल सम, जादू देखिएगा, जादू जादू जादू। 9 का डिजिटल सम देखिएगा माधुरी बाबू, यहां यहां ध्यान दीजिए। हम कहेंगे, हम ये कहेंगे कि सर ये 9 का डिजिटल सम, ये 9 हो गया। 8 1 9 इसका डिजिटल सम 9 हो गया। 7 2 9 इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 9 हो गया। 6 3 9 इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 9 हो गया। 5 4 9 इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 9 हो गया। 5 4 9 इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 9 हो गया। 3 6 9 इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 9 हो गया। 2 7 इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 9 हो गया। 1 8 इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 9 हो गया। 0 9 इसका डिजिटल सम क्या हो गया? 9 हो गया। जादू देखें, 9 के पहाड़ा का 6 का कब बताइएगा सर? अरे बताएंगे बताएंगे, बाप जितना भी घबरा जाए, बाल बच्चा 9 महीना के बाद ही आएगा। 9 का पढ़ा रहे, आप बोल रहे 6 का कब पढ़ाइएगा? बताएंगे बताएंगे, धैर्य रखिए, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। हम ये कहेंगे, हम एकदम पहुंच रहा है पिंटू बाबू, पहुंच रहा है पिंटू बाबू, यहां ध्यान दीजिएगा। हम ये कहेंगे कि 9 का जो पहाड़ा होता है, उसका डिजिटल सम सदैव 9 होता है। यानी हम ये कहेंगे कि वैसी संख्या जिसका डिजिटल सम 9 हो, वो सदैव 9 से कटेगा। हम क्या बोल दिए? मेरी बातों को सुनिएगा। कहेंगे वैसी संख्या जिसका जिसका डिजिटल सम 9 हो, सदैव 9 से विभक्त होगी। पहले इसको लिख लीजिए, तो ये भी लिख लीजिएगा, 9 का पहाड़ा भी लिख लीजिएगा। आप लोग भूल गए होंगे, क्योंकि बोरा पे तो पढ़े नहीं है, बोरा पे पढ़ते तो ज्यादा समझ में आता।
डिजिटल सम एग्जाम में मैक्सिमम टाइम फेल्योर ही रहता है। विभाषा के नियम में डिजिटल सम ठीक है, हम बताएंगे आपको कि एग्जाम में कब डिजिटल सम लगाना है कब नहीं लगाना है, वो हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए, हम बताएंगे ना। लेकिन लगता है, ऐसा नहीं मत कहिए, लगता है, बात समझे ना, हम बताएंगे डिजिटल सम के बारे में। हाँ बिल्कुल, लिख लिए, बिल्कुल लिख लिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कि सर अगर कह दिया जाए 937 937 7 6 2, और हमें चेक करना है कि ये संख्या 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक बात बताइए, इसका डिजिटल सम कितना आया? देखिए 9 आपस में कट गया, 6 3 9, 7 2 9, 7 2 9। डिजिटल अगर पूरा कट जाए, पूरा कट जाए तो डिजिटल सम कितना आया? 9। और अगर डिजिटल सम 9 आया मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। डिजिटल सम 9 आया मतलब ये संख्या 9 से कटेगी। समीर बलवंत सर हम भी बोरा लेकर जाते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अरे बोरा का पढ़ाई बहुत मस्त है, ठीक है। एगो मैडम हम, अरे हम क्या बताए, हमारे बाबूजी जो है ना, मम्मी, हालांकि सरकारी स्कूल में भेजने के बजाय सहरसा में, मेरा पढ़ाई लिखाई बचपन का सहरसा में हुआ है, सहरसा के कुछ होंगे भी पुलिस लाइन में। तो एक बुद्धा पब्लिक स्कूल, जो सहरसा के होंगे जानते होंगे, बुद्धा पब्लिक स्कूल अभी भी है, मत्स्यगंधा के उस पार चल गया है, पहले तो कचहरी ढाला के पास था। अभी भी मेरे उंगली में दाग है, बचपन की बात बता रहे हैं। हमको लगता है कि दूसरा या तीसरा या पहला क्लास में होंगे, ठीक है। एक मैडम थी, है ना, मैडम क्या, अरे 18 20 साल की लड़की थी, ठीक है। वो क्या की कि मतलब इंच जो होता है ना, उससे हाथ पकड़ के यहाँ पे इतना मार मारी थी, अभी भी ससुरा यहाँ पे दाग है कटा हुआ का, और पूरा हाथ फाड़ दी थी इंच से, बचपन में। वो दर्द जो है ना अभी भी हमको कचोटता है। अब मन करता है कि अगर हम कहीं मैडम को देख ले तो बवाल हो जाएगा, मतलब इतना गुस्सा चढ़ता है। इसलिए प्राइवेट स्कूल वगैरह में नहीं बच्चा को पढ़ाना चाहिए, सरकारी स्कूल में ही। सरकारी स्कूल में मजा आता है, एकदम बोरा पर ले जाइए, मैडम एकदम दुक्का दूध दूध नी चार पढ़ा रही है, झूम के पढ़ता है आदमी, और वो दुक्का पहाड़ा जिंदगी भर आदमी नहीं भूलता है, बात समझ, इसलिए मैथ अच्छा होता है। चलिए हो गया। सर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बता दीजिएगा। बिल्कुल बनेगा छोटू बाबू, छोटू बाबू बिल्कुल बनेगा, है मणिकांत जी सर, मैं सहरसा से हूँ। हाँ बुद्धा पब्लिक स्कूल, बिल्कुल। चलिए, तो 9 का विभाजता जो है, एक एग्जाम एकदम बनेगा। देखिए एक और चीज, एक और चीज हम आपको बताते हैं, सुन लीजिए। बहुत आदमी जो है ना, अभी बहुत लड़के जो है ना ज्यादा टेंशन लेके पढ़ रहे हैं। जैसे वो छोटू कुमार है, कहते सर एक क्वेश्चन नहीं बना। छोटू बाबू हो या मोटू बाबू हो, छोटू हो या मोटू हो, अरे टूटू लिखा गया, नाम गलत लिखा गया। छोटू हो या मोटू हो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। जो क्वेश्चन नहीं बने, सुन लीजिए सब आदमी सुनिएगा, जो क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बने, नहीं बने, उसे उसे बनाने का नहीं, बनाने का नहीं। एकदम टेंशन मत लीजिए सर, आप बहुत बेसिक से बताए हैं डॉट क्वेश्चन कैसे रहेगा, हाँ क्यों नहीं रहे, है बिल्कुल। जो क्वेश्चन नहीं बने उसे बनाने का नहीं, मैथ का मूल मंत्र है, रट्टा लगा लीजिए काम आएगा, है ना। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैथ हम पे छोड़िए, आप टेंशन मत लीजिए कि कैसे बनेगा, मैथ हम पे छोड़िए, कैसे आपका मैथ ठीक होगा आपको टेंशन लेना नहीं है। हम जो काम कहेंगे ना बस उतना करके आपको आना है, बस
ये नहीं कि आप फलना किताब उठा के बना रहे, चिलना किताब उठा के बना रहे हैं, सवाल नहीं बन रहा है, भर दिन उसी में परेशान है। सर लगता है अच्छा से नहीं पढ़ाए हैं। अब छोड़िए ना, हम अच्छा से पढ़ाए चाहे हम खराबे पढ़ाएंगे, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ आप ये कहिएगा कि सर एग्जाम का क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए, एग्जाम का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बाकी बात मैथ बने चाहे नहीं बने ओकरा से हमारा टेंशन नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन, एग्जाम निकल जाए, बात खत्म। CBT 2 का क्लास आज से निशु मलिक आज से स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट होगा निशु जी। आज से स्टार्ट होगा, आपको उस दिन भी कमेंट किया था, आज से 9:30 बजे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसे बनाने का नहीं, क्योंकि आप लोग का फाउंडेशन क्लास है, अभी आराम से चीजों को समझेंगे। बाद में आप देखिएगा जो क्वेश्चन आप कहिएगा सर जब जो क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर उसको नहीं बनाएंगे तो बनाएंगे क्या। आप क्या देखिएगा कुछ दिन के बाद, आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, कुछ दिन बाद जो क्वेश्चन आज आपसे नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन आज नहीं बन रहा है, कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिक आप ही से बन जाएगा। हम क्या बोल दिए, जो क्वेश्चन आज आपसे नहीं बन रहा है, कुछ दिन के बाद, धीरे धीरे जैसे मैथ सीखते जाइएगा, कुछ दिन के बाद वही क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, मूल मंत्र है। अब आप हम पे थोड़ा विश्वास कीजिए, जैसे जैसे बोलते हैं ज्यादा हम पढ़ाएंगे नहीं, कम ही पढ़ाते हैं, सटीक चीज पढ़ाते हैं, और जितना ही पढ़ाएंगे उतने से रिजल्ट हो जाएगा, अपने आप बनता है। जैसे निशु मलिक कह रहे हैं ना कि सर अपने आप बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अपने आप बनेगा। जैसे एक बात बताइए, हम लोग जब छोटा थे, बच्चा थे, तो 5 किलो वजन नहीं उठता था, जब उससे थोड़ा बड़े हुए तो 10 किलो वजन नहीं उठता था लेकिन 5 उठ जाता था, जब उससे ज्यादा बड़े हुए तब 10 उठ जाता था लेकिन 20 नहीं उठता था, लेकिन जब आदमी बड़ा हो जाता है तो 50-50 किलो वजन उठा लेता है। यही चीज है, आपका 6 महीना का पीरियड है, कितना महीना, 6 महीना मैथ सीखने का 6 महीना का पीरियड है। आप इस 6 महीने में जैसे जैसे आपका महीना बीतता जाएगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक आपसे सवाल बनेगा, ऑटोमेटिक। पहला महीना बीता 2 किलो वजन उठाइएगा, दूसरा महीना बीतेगा 4 किलो वजन उठाइएगा, तीसरा महीना बीतेगा 6 किलो वजन उठाइएगा, 7वां महीना 5वां महीना इसी तरह से आपका बीतता जाएगा समय, और ऑटोमेटिक आपका मैथ अच्छा होते चला जाएगा। बस और बस केवल शुरू में 10 किलो वजन उठाने की जरूरत नहीं है, जितना उठ रहा है बस उतना ही उठाइए। ठीक बानू, ठीक बा, ठीक है। चलिए छोटू बाबू आप समझे, 1 पैसा में 56 टॉफी, तो 56 रुपया में कितना टॉफी। अरे पढ़ाएंगे ही सब, भिंडी का भाव 20 रुपए किलो। देखिए निशु बाबू, ये भिंडी का भाव लगता है हमसे पढ़े नहीं इसलिए ही पूछ रहे हैं, ये 56 रुपया में इतना टॉफी तो इतना रुपया में कितना टॉफी। अरे छोटू बाबू आप टेंशन ना लें, ज्यादा टेंशन लीजिएगा बाल उड़ जाएगा, शादी ब्याह होने में दिक्कत होता है, आजकल लड़की भी छांटती है, अगर लड़का नौकरी तो है लेकिन बुढ़ा है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है। हाँ देखिए धनंजय जी कह रहे हैं सर प्रैक्टिस टेस्ट नहीं आ रहा है, आएगा मिक्स प्रैक्टिस टेस्ट, मिक्स टेस्ट आज जाएगा, मिक्स टेस्ट 6 बजे जाता है धनंजय जी, 6 बजे जाएगा मिक्स टेस्ट जो है आपका 6 बजे जाएगा। सुबह की क्लास सोमवार को होगी, या बेसिक क्लास करण बाबू, बेसिक क्लास कब को होगा, सोमवार को। और सुन लीजिए सब आदमी, सभी आदमी सुन लीजिए, कल आप लोगों का क्लास नहीं होगा, अब जो है सोमवार को होगा, क्योंकि कल शनिवार है, कल क्या है शनिवार है। और केवल ये जनवरी तक जो आपकी क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा, मंडे टू फ्राइडे ही चलेगा जनवरी तक। फरवरी से आपका जो है वो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, फरवरी से ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, बात समझे, फरवरी से ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जनवरी में आपका जनवरी भर मंडे टू फ्राइडे चलेगा, यानी अब जो क्लास होगा फाउंडेशन का और बेसिक का, फाउंडेशन या बेसिक आपका और या ग्रुप डी वाले इन तीनों का जो क्लास है वो अब सोमवार को होगा। कब होगा, सोमवार को। ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, जाइए एकदम खाइए पीजिए मस्त, एकदम से टेंशन फ्री होके पढ़िए, आराम से पढ़िए। बाय बाय। सर 2 दिन का करवाने के लिए आपके बिना मन नहीं लगता है।
अच्छा यूट्यूब पे 8:30 बजे कर लीजिएगा, वो चलेगा। यूट्यूब पे 8:30 बजे कर लेगा। पीडीएफ सर, पीडीएफ देंगे, पिंटू बाबू पीडीएफ दे देंगे, है ना, है ना, पीडीएफ देंगे। हाँ बिल्कुल, एकदम आ रहा है मैसेज का रिप्लाई देते हैं नीतीश कुमार, एकदम नीतीश बाबू रिप्लाई देते हैं। बाय बाय छोटू बाबू, टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो मोटू हो जाइएगा। बाय बाय बाय।